सर अल्लामा इकबाल अलैहिर्रहमा मार्केट जो नाम रखा गया है कंगन मार्केट में एक कदीम और मशहूर मार्केट है। यहाँ पर आज इनाग्रेशन हुई सलमान सैलून की। सलमान मोहताज तारुफ नहीं है, इनके जो बड़े भाई हैं वो 20 साल से इस कारोबार से जुड़े हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कंगन जो ज़िले गांदरबल का एक सबसे बड़ा मार्केट है, तो इकबाल मार्केट इस मतलब कंगन मार्केट की जान है। और इस इकबाल मार्केट में आज जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, सलमान जो यूपी से ताल्लुक़ रखते हैं, इन गुज़श्ता 20 सालों से इस पेशे से वाबस्ता है। आज उन्होंने एक नए दुकान का यहाँ पर मतलब इफ्तिताह किया। आप देख रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त यहाँ पर जमा हुए हैं और इस तकरीब में शिरकत फरमा रहे हैं। तो मैं आपके इल्म में इजाफ़ा करूँ कि हमारे पास जो है कंगन में इससे पहले भी तकरीबन 26 से ज़्यादा सैलून जो काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ तकरीबन इस मार्केट में 9-10 बीट में मुख्तलिफ वसी अराज जो मार्केट है उसमें फैला हुआ है। आज इस 27वें सैलून का इनाग्रेशन हुआ है। तो इसके अलावा यूपी से वाबस्ता खुसूसन जो आउट ऑफ यूटी जो यहाँ पे ताजिर लोग हैं, उनकी तादाद कोई 70 के करीब हैं और उनमें ज़्यादातर नाइयों का ही बोलबाला है इस मार्केट में। तो हम दुआ करेंगे कि सलमान जो इसे पे मतलब इसके कारोबार में वसअत मिले, इनको तरक्की मिले मतलब। और इन सलमान से भी हमारी यही गुजारिश रहेगी वो अपना स्टैंडर्ड कायम रखे, आप एक पीपल फ्रेंडली सर्विस दे, अच्छा रेट मेंटेन करे। क्योंकि बाकी और भी सैलून जो मार्केट में हैं वो भी अच्छा काम दे रहे हैं, वो भी अच्छे अपना परफॉर्म कर रहे हैं। लेकिन सलमान से हमारी यही उम्मीद है कि वो अपने कस्टमर्स के साथ जो इसने पहले ही इसने एक मार्केट बना रखी है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उजागर करेंगे और पीपल फ्रेंडली और कस्टमर फ्रेंडली रेट मेंटेन करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने कारोबार को फ़रोग़ देंगे। और हमारी फिर एक बार यही दुआ है, हम सब जो यहाँ पे जो शामिल हुए हैं, हम सब की यही दुआ है कि इसका कारोबार फले फूले, इसको तरक्की मिले और सही सलामत रहे। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। मेरे दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, पहले ये मैं बोलूँ, तिजारत हमारी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है और इसके बहुत से बरक़ात इसमें शामिल है। जो भी शख्स इस कारोबार से मुंसलिक हो गया, चाहे वो बड़ा कारोबार था, छोटा कारोबार था, हमेशा फूले और फले। ये हमारे सामने एक आया मिसाल है कि मुलाजिम भी दिवालिया हो सकता है, कोई भी, मगर जो ये तिजारत पेशा लोग हैं, ये हमेशा हमारी नज़रों में या किसी भी ज़िशूर इंसान के नज़र में हमेशा तरक्की कर गए। वजह सब यही है कि हमारे ताजदार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी शुरुआत की है। और मुझे खुशी है ज़ाती तौर कि हमारे इस मार्केट में जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के नाम से यहाँ जाना जाता है, उसी के नाम से 1984 में इसकी बुनियाद डाली गई है। चूँकि मेरे वालिद साहब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के बहुत ही शैदाई थे, जिसका असर मुझ पर भी हुआ और यही वजह थी कि हमने इसका नाम एक बड़ी शख्सियत जो आलमी सतह के लीडर थे, हम शायर ही नहीं कहेंगे, एक फ़िलासफ़र थे, उन्हीं के नाम से हमने इसको मंसूब किया। और करीम का बहुत बहुत शुक्रिया है, ये दिन ब दिन फलता और फूलता है। और हमें इस बात पर भी खुशी है, लगभग ये 100 दुकानों से ऊपर तजावुज़ कर गया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हर एक दुकानदार अपनी मकदूर के मुवाफिक आगे चल रहे हैं। यह हमारे लिए खुशी की बात है, कंगन के लिए खुशी की बात है। बाकी मैं हमेशा तिजारत पेशों के साथ इनको यही नसीहत करूँगा कि कमाई एक चीज़ होती है और बरकत एक चीज़ होती है। अगर हम जुल्म करें कस्टमर्स के साथ, अपने ख़रीदारों के साथ, उनके साथ अच्छा
व्यवहार न करे, उनकी डबल रेटें ले ली। और इसमें अंग्रेज़ी में भी कहा गया है कि ईजी कम्स ईजी गोज़। ये समझ, हमारे कश्मीर में भी कहावत है कि हमारे भी बड़े बड़े नामदार, कश्मीर एक रिच कल्चर है, बहुत ओल्ड कल्चर है, वहाँ भी यही कहा गया आव ये रुख गौगास। मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरी यही है कि लोगों पर इंसाफ करो, रब्बुल करीम हम पर भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अल्लाह ताला ने तिजारत में बहुत बरकत रखी है कि तकरीबन बरकत के 90 हिस्से तिजारत में हैं, मगर इसके लिए चंद शराइत का होना ज़रूरी है। दियानत और अमानत का होना, कलाम नरमी से कलाम करना, क्योंकि जो कस्टमर आते हैं उनके साथ अगर इंसान ज़्यादती से या तलख कलामी कर लेगा तो दोबारा वो दुकान पर नहीं आएगा और इस वजह से ये कारोबार घट जाता है। और सबसे पहले यही है कि सफाई लाजमंद चीज़, एक ज़रूरी चीज़ है, वह ईमान का एक हिस्सा है। लिहाजा हर एक दुकानदार को जो भी तिजारत करता है, अगर सवेरे नींद से उठ जाएगा, फिर अल्लाह की इबादत करके बाद अपना दुकान अल्लाह के नाम से खोलेगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बरकत कर लेता है। हमारी उम्मीद है कि अल्लाह ताला इस कारोबार में, हर एक कारोबार में अल्लाह ताला बरकत करेगा। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोगों ने सुना है, हमारे बुज़ुर्ग बैठे हैं, सभी लोग जो भी इन्होंने बात कही है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा उस बात पे मैं अमल रखूँगा और इस दुकान को बहुत ही आगे लेकर जाऊँगा। इंशाअल्लाह खूब तरक्की करूँगा। बुज़ुर्गों की दुआ चाहिए और सबसे ज़्यादा बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करूँगा। आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ सैलून की इनाग्रेशन में आए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूँ, जैसा कि यहाँ पर बैठे मेरे तमाम असातिज़ा ने नसीहत की। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो सलमान भाई है, जो इस सैलून के ऑनर हैं, वो इन बातों पे अमल करेंगे। मैं ज़्यादातर जहाँ भी जाता हूँ मेरी एक ही बात होती है, एक ही नसीहत होती है कि कारोबार एक ऐसा ज़रिया है जिसके ज़रिए आप अपनी दुनिया भी आबाद कर सकते हैं और आखिरत भी। सिर्फ़ कारोबारी तक है कि वो इस कारोबार को किस तरह चला लेता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कारोबार के जो भी उसूल है, क्योंकि सबसे पहले हमारी रहनुमाई शरीयत से होती है, तो शरीयत के तकाज़े को पूरा करके सलमान भाई कारोबार के जो भी उसूल हमें सिखाए गए हैं या जो भी उसूल हमारी किताबों में दर्ज है, उन सब उसूलों के पाबंद रहकर अपने कारोबार को लोगों के सामने ऐसे पेश करेंगे, लोगों के लिए एक नुमाया रोल बने और ये कारोबार इसको दुनिया में भी कामयाब लेकर जाए और आखिरत में भी। मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहने वाला हूँ और तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि जो भी हमारे नौजवान घर में बैठे हैं, एक नसीहत जो बार बार मैं करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ कि तमाम नौजवान जो पढ़े लिखे हैं, जो ज़हनी बीमार या ज़हनी मरीज़ बन गए हैं घर में बैठ के, उनसे मेरी गुजारिश है कि छोटा सा कारोबार आप शुरू करें। आप देखेंगे आपकी जो जिस्मानी बीमारी है वो भी दूर हो जाएगी, आपकी जो रूहानी बीमारियां हैं वो भी दूर हो जाएगी। आप किसी कारोबार के साथ वाबस्ता रहकर इंशाअल्लाह रहमान आप देखेंगे अल्लाह ताला आपके सामने बहुत सारे रास्ते खोल देगा। तो गुजारिश यही है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, ताकि बाकी लोगों तक भी ये मालूमात पहुँचे। जज़ाकल्लाह।